इसलिए अखिलेश को पसंद करता हूँ। अखिलेश जी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पीर के यहाँ जाते हैं, पैगंबर पे जाते हैं कि किसी देवी देवता के नाम पे अखिलेश जी वोट नहीं मांगते। वो कहते हैं मेरा काम बोलता है, इसलिए उनका, क्योंकि मंदिर राम नाम बीज मंत्र है। कहा जाता है झूठे मुंह से राम नाम मत लो। और जय श्री राम नारा कौन लगाया था? सर्वप्रथम लगाया था तो कालनेमी लगाया था, जो हनुमान जी को ठगा था। जय श्री राम वही बोला था। इस शासनकाल में जितनी पुलिस सक्रिय है और किसी शासनकाल में रही है, जो गुंडाई कर रहा है उसका घर गिरा दिया जा रहा है। किसी सरकार में कोई गिराया है? कहीं कोई किसी को गोली मार रहा है? जो कि बाबू बुलडोजर उनको ध्वस्त कर रहे हैं जो दुष्ट हैं। सब सड़ गया। और सुन लीजिए, जो आप कहे जीते कैसे, रामायण में भी है कि एक लख पूत सवा लख नाती और रावण घर दिया न बाती। अहंकार और अहंकार का जो उपज होता है तो उसका साम्राज्य बढ़ता है, लेकिन जब नाश होता है तो उसको कोई दीपक जलाने वाला। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, हम लोग हैं आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव है। तमाम लोग हमारे साथ हैं और ये लोग बताएंगे कि आजमगढ़ से कौन जीत रहा है, कौन आगे निकल रहा है। ये इनसे बातचीत करते हैं फटाफट। क्या नाम है आपका? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी भानु प्रताप, किसको जिता रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए, आजमगढ़ की जनता उसी को जिता रही है जिसने आजमगढ़ में काम किया है। हाँ, किसने काम किया आजमगढ़ में? समाजवादी पार्टी। हाँ, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो आजमगढ़ को आज चाहे रोडवेज से लेके पीजीआई से लेकर के, चाहे जो भी एक विकास का कमिश्नर से लेकर के, इन्होंने अगर आजमगढ़ का जो विकास का काम किए हैं वो समाजवादी पार्टी किए हैं। समाजवादी हार क्यों जाते हैं विकास किए? देखिए, कहीं हार गए, लेकिन आजमगढ़ की जनता 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी को दिया है। क्या नाम है चाचा? प्रेम सिंह। किसको जिता रहे हैं इस बार? हम तो भैया निरहू को जिता। निरहू को जिता रहे हैं। काहे जिता रहे हैं निरहू को? अब भाई हम मोदी जी की वजह से निरहू को हम लाइव कर रहे हैं। और क्या? देखिए, निरहू को जिता रहे हैं। देखिए, वो जिता रहे हैं। वो जिता रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको अधिकार मत देने का है। यही तो हमारे भारत का लोकतंत्र है, खूबसूरती है। तो जनमत आज जो देश की स्थिति परिस्थिति हुई है, जिस तरह से नौजवानों युवाओं के साथ छल हुआ है, आज पूरा नौजवान रोड पे उतर के आगजनी कर रहा है। संविदा पे आज सेना की भर्ती हो रही है। गरीबी कि आप देख लीजिए क्या हाल है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये भाजपा सरकार जब से आई है तब से देश में नफरत, दंगा, राम नाम पे ठगना, झूठ बोलना, गाय गंगा ब्राह्मण गीता रामायण, केवल इस पे ठग करके काम करना। ये गरीब जनमानस को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जब तक नहीं मिलेगा, गरीबों के घर में जब तक खुशहाली नहीं आएगी, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। आजमगढ़ की जनता हमेशा निर्णय सही ली है और ले करके आप ये देख लीजिए, ये जो प्रत्याशी हमारे हैं धर्मेंद्र यादव, ये पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की बुलंदी के साथ पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करते हैं। निरहुआ तो कहते हैं हम ईश्वर के लेख को भी मिटा देंगे। अब यही देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही है। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम तो लेती है, लेकिन वो रावण रूपी राम लेती है। जैसे रावण था, राम साधु बन गया। अब ये कहने विधि के विधान को हम पलट देंगे, तो ऐसे लोगों का हमें कोई मतलब नहीं है। अरे हमें चाहिए किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का। आप नौकरी कब देंगे? माननीय मोदी जी भी कहे थे 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 लाख सेना में भर्ती करने की बात कहे और संविदा पे नौजवानों के साथ छल हुआ, गरीबों के साथ छल हुआ, किसानों के साथ छल हुआ। गैस बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, कोरोना काल, लॉकडाउन, गरीब जाएगा कहाँ? अरे ये पेट नहीं भरेगा, ये पेट नहीं भरेगा तो हिंदू हो, गरीब हिंदू मुसलमान के घर पानी पी लेगा। सही है। अच्छा, ये बताइए, इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फिर भी ये सब जीत जा रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? देखिए, जनता ने तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बना दिया। मतदान 111। सुनिए, आप प्रश्न के उत्तर ले लीजिए। जनता ने तो वोट दे दिया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार की ईवीएम को। ईवीएम ने भाजपा की सरकार बना दिया। अच्छा, ईवीएम ने भाजपा की सरकार बना दिया। इसलिए आप देखिए, बैलेट पेपर पे जो वोट पड़ा है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मत समाजवादी पार्टी को पड़ा है। जनता चुनाव लड़ रही थी, बैलेट पेपर पे आप लोग जीते, लेकिन और हार गए। यहाँ आजमगढ़ का एक एक नागरिक लाठी लेके घेर लिया।
ईवीएम नहीं पलटी हुई, 10 में 10 फाइनल। हाँ। और हर जगह पश्चिम से यही नहीं हो पाया। अच्छा, और जगह पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सिपाही थे, वो कमजोर थे क्या? कमजोर नहीं, देखिए छल से लड़ना, कपट से लड़ना। समाजवादी क्या है? गीता कहती, रामायण कहती, पुराण कहती, कुरान कहे, बाइबिल कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि अगर सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत का है। इंसानियत समाजवाद से आता है। अच्छा। तो समाजवादी काम के ऊपर विश्वास रखते हैं और ये लोग केवल नफरत। आज बताओ, मंदिर के सामने हनुमान, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे यार, इसमें कौन विकास हो जाएगा? आज बता दीजिए, नूपुर शर्मा ने जो बयान दे दिया, चारों जगह आग फैल रही है, हम मुसलमान, हम हिंदू, हम ये। अरे ये देश एकता से चलेगा, देश इंसानियत से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ये बताइए, आप लोगों के सब पार्टी वाले एक कलाकार को नचनिया बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अभिनेता को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है, ये सही है? नहीं, ये अधिकार लोकतंत्र है, सब ये देखना है, अधिकार सबको है। चुनाव लड़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मर्यादित भाषा बोलना चाहिए। अगर हम नचनिया हैं तो हमको आप नचनिया कह रहे हो तो इसमें बुरा क्या बात है? अगर नचनिया है, कटाक्ष कर रहे हैं ना? नहीं, कटाक्ष राजनीति में तो बहुत हो रहा है। कटाक्ष तो इतना हो रहा है। अब ये बता दीजिए, ये लोग राम के नाम पे कटाक्ष, कहीं कृष्ण के नाम पे कटाक्ष, कहीं राम को हाईजैक कर रहे हैं। देखिए, देश की अखंडता एकता के लिए, देश की अखंडता एकता के लिए आज नहीं कल ये देश की आजादी का चुनाव है। आज सत्य बोलना दुर्लभ हो गया है। गरीब कोई बोल दे, सत्य बोल दे, किसी के ऊपर लाठी चल जाएगी, मुकदमा लिख के भेज देंगे। मुकदमा सही चाचा नहीं बोल पा रहे? नहीं, सही आपने कहा है हाँ। कि गरीब आदमी अगर बोलेगा तो जेल जाएगा। हाँ। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट हाँ। समाजवाद को देंगे। समाजवाद को? क्या बात है, किसको देंगे चाचा वोट? हम लोग तो समाजवाद को समाजवादी पार्टी को देंगे। क्या नाम है भैया? ध्रुव कुमार मिश्रा। किसको जिता रहे हैं मिश्रा जी? बीजेपी को। बीजेपी को जिता रहे हैं, क्यों? सवर्ण है इसलिए बीजेपी को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम वाम अच्छा कर रही है? काम अच्छा कर। महंगाई बताइए, महंगाई, बेरोजगारी सब? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, केवल करे महंगाई है ही नहीं। आप भाई देखिए, अब इनको हम क्या कहें इस रूप में? इनको महंगाई कैसे दिखाई देगी? महंगाई नहीं है। डीजल कितना चला गया, पेट्रोल कितना चला गया, गैस सिलेंडर फ्री में मिला। इधर चाचा इधर नहीं रे, ये अभी आएगा। गैस सिलेंडर फ्री में दे दिए, गैस के दाम बढ़ाने का पैसा नहीं है। एक गरीब आदमी को बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीजीआई दिया था, जो कोरोना काल था हमारे इसी आजमगढ़ में। कोरोना काल जब आया था, लाशें तड़प तड़प के गिर के मर सब कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में मर रही थी। वो तो कोई डिस्पेंसरी, कोई दवा, एक पैरासीटामॉल, ये दवा ये सरकार नहीं दे पाई। आपके अखिलेश भैया आजमगढ़ आए कोरोना काल में? आजमगढ़ आए भी, अपनी सबसे देश का सबसे पहला सांसद था जो 1 करोड़ निधि कोरोना काल में अपना यहाँ भेजने का काम किए। रहे थे? नहीं, ट्विटर नहीं, ये ट्विटर राम नहीं खेल रहे हैं। अखिलेश यादव एक्सप्रेस वे बनाता है, अखिलेश यादव लैपटॉप देता है, अखिलेश यादव सब नंबर देता है, वृद्धा पेंशन, समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, सर्व समाज का काम करता है अखिलेश यादव। आप जिस रोडवेज पे खड़े हैं, अखिलेश यादव ने रोडवेज देने का काम किया है। क्या कोई जात धर्म की बात करता है? अखिलेश यादव ने जो काम कर दिया, आगरा एक्सप्रेस वे बना करके फाइटर उतार दिया, देश का सबसे मजबूत फाइटर उतर गया अखिलेश यादव बेमिसाल हैं। अखिलेश यादव की कोई तुलना नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं? गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ी है। अरे कितने की शादी टूट गई कोरोना काल में, बेटा की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप के लाश को बेटा नहीं छुआ, उठा के गंगा में फेंक दिए, कौआ कुत्ता नोच के खाए। ये देश की पहले राजनीति में हुई कि ये सरकार अंतिम संस्कार नहीं करवा पाई। अच्छा। गंगा माँ को आप देख लीजिए, गाय सबसे ज्यादा तड़प के अगर मर रही है तो इनकी सरकार में मर रही है। कहीं खाने बिना तो कहीं लड़ के मर रही है। गंगा को सफाई करने के लिए आए थे, गंगा में मानव का 100 सड़ा, 100 सड़ गया। और सुन लीजिए, जो आप कहे जीते कैसे, रामायण में भी है कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और तारावन घर दिया न बाती। अहंकार का जो उपज होता है तो उसका साम्राज्य बढ़ता है, लेकिन जब नाश होता है तो उसको कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिलता। ये देखिए, तो इतना अच्छा विश्लेषण कर दिए, बीजेपी वालों को राक्षस बना दिए। बताइए क्या कहेंगे आप? कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दिए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार सब
तमाम काम सब गिनाए, सब भाजपा का काम। आज के पहले कभी सपा का काम भ्रष्टाचार गिनाए। आज के पहले कभी भ्रष्टाचार था ही नहीं। देने के लिए बीजेपी ने भी यूनिवर्सिटी दिया यहाँ के लिए। इसके पहले बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी। जब सरकार बनी तो विकास हुआ। इस सब तो जीत जाएंगे, निरहुआ जीत रहे हैं कि नहीं बिल्कुल आप? जीत रहे हैं। हाँ। बिल्कुल जीत रहे हैं। क्या नाम है चाचा? सोरख। किसको जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? हाँ, किसको वोट किसको देंगे? साइकिल जीतेगी, साइकिल जीतेगी। समाजवादी एक बार सबसे पूछे तो जीतेगी। हाँ, समाजवादी क्यों जीतेगी? समाजवादी ने इस जनपद में पूर्वांचल में सारा काम किया है। थोड़ा सा पीछे पीछे आ- निरहुआ का कोई काम बता दे कोई निरहुआ तो अभी भाजपा कुछ बनेगा नहीं। भाजपा कोई काम बता दे जिले में। क्या क्या नाम है भैया? संदेश किसको जिता रहे हैं? सपा को जिता रहे हैं। अरे गड़बड़ाएंगे तो ये पहले अरे तो भाजपा का प्रचारक बनो या तो मीडिया का काम करो। हाँ। दो में एक काम करो। क्यों हम प्रचारक बन गए? और क्या कर रहे हो? क्यों जो सही बात सुनो उसको पहले। क्यों क्यों प्रचारक कैसे बन गब्दे गए? यहाँ लगा रहे हो वहाँ लगा रहे हो जो अरे वो तो लगाएंगे ही, आपके कहने से थोड़ी लगा। कहने गया तो भाजपा निकल गया तो भाजपा निकल गया हो तो कह रहे हैं प्रचारक। भाजपा ने विकास किया है। गलत है वही तो कह रहे नहीं हैं। नहीं, सुनिए, भाजपा का विकास क्या है? जी बताइए। राम नाम पे ठगना, जी जी झूठ बोलना, मंदिर पे भ्रमित करना, हाँ। अगले पिछड़े को लड़ाना। हाँ। जब वोट आ जाए तो बैकवर्डों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जाके दो दिन के लिए हिंदू बना देना। जी, जी। उसके बाद वोट लेके जब चले जाना, जब पिछड़ों को आरक्षण देना तब उनको ठोकर मारना। जी जी आज राष्ट्र की आप देख लीजिए जी कितनी गिरावट आई है रुपया में। जी जी विश्व की बात करते हैं। डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। रुपया आज गिरता संतों चला जा रहा का है। ये कबीर का देश रहा है, रविदास का रहा है, बाबा भीमराव क्या- अम्बेडकर क्या का रहा है। करते क्या हैं आप? है? क्या करते हैं? अरे यही करता हूँ, मानव धर्म है। हाँ। समाज की सेवा करता हूँ, समाजवाद की अलग जगाता हूँ और अरे- देश की रक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए घूम घूम आप प्रचार भी करता संत हूँ। लग रहे हैं, बीजेपी में संत मुख्यमंत्री हैं। देखिए, कुछ सरकारी संत हो गए जी जी और एक कुछ समाजवादी संत हैं। जी जी मैं वो संत हूँ, दिन भर जल पी के चलता हूँ, जी। एक टाइम भोजन लेता हूँ हाँ और हृदय में रखता हूँ। मैं वो संत हूँ कि मेरा मंदिर ये शरीर है, इसमें हनुमान जी भी रहते हैं, दुर्गा भी रहती है, काली भी रहता है, राम भी रहते हैं, कृष्ण भी रहते हैं। मैं राम नाम के इसलिए अखिलेश को पसंद करता हूँ। अखिलेश जी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पीर के यहाँ जाते हैं, पैगंबर पे जाते हैं कि किसी देवी देवता के नाम पे अखिलेश जी वोट नहीं मांगते। वो कहते हैं मेरा काम बोलता है, इसलिए उनका, क्योंकि मंदिर राम नाम बीज मंत्र है। कहा जाता है झूठे मुंह से राम नाम मत लो। जी जी और जय श्री राम नारा कौन लगाया था? सर्वप्रथम लगाया था तो काल नेमी लगाया था, जो हनुमान जी को ठगा था। जय श्री राम वही बोला था। और वही बीजेपी वाले जय श्री राम आप बोल के देखिए, चले गए। आप उसको घुमाइए मत। मैं जय श्री राम शब्द की बात कर रहा हूँ। तो मैं राम नाम मंदिर समझता हूँ, श्वासा श्वासा राम को भजता हूँ, हृदय में राम को रखता हूँ। क्या बात। राम लग के चलते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखे, नोयन वृत पात्र विश्वासा वाह, वाह। और निर्मल मन हीर निज दासा। क्या बात है। राम, बाबा तुलसी जी लिखे हैं जी, जी। कि राम को वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। जी जी और ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अगले पिछड़े, दलित, वंचित शोषित, ये करके वो करके, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, यहाँ ठोकेंगे, वहाँ बुलडोजर, यहाँ बुलडोजर। अरे अगर बुलडोजर चलाना चला दो, हाँ। अपराधी है मारो। जी जी जिसने जड़, जैसे हमने बोला, नूपुर शर्मा ने बोल दिया बयान, पहले नूपुर शर्मा को मारो, उसका बुलडोजर गिर जाए, क्यों आपका बुलडोजर स्वागत हो नहीं जाए। चल रहा है? अब पता नहीं क्यों, उनके घर का है, हमारे घर का है, जेल में नहीं भी चलाएंगे, नहीं डाल रहे हैं। नहीं डालेंगे। ये स्वरूपानंद सरस्वती जी बोले, कितना बड़ा हाँ। अरे ये देश को आप बांटना चाहते हो? जी। ये देश है, तुलसी का देश है, कबीर का है, बाबा भीमराव अंबेडकर का है, रविदास का है। ये भारत की देश की एकता, अखंडता, ये लोग केवल संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदल के, लोकतंत्र बदल करके फिर ये गुलाम बनाना चाहते हैं और वही गुलामी ला करके खड़ा कर देंगे। हमारे सामने हमारे बहनों बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। कोई बोल नहीं पाएगा, जो बोलेगा वो ठोक दिया जाएगा। क्या कर रहे हैं चाचा? हम ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं जी, जी। कि बहन बेटियों की, आप बताइए इस शासन काल में जितनी पुलिस सक्रिय है और किसी शासन काल में रही है? बताइए। जो गुंडाई कर रहा है उसका घर गिरा दिया जा रहा है। किसी सरकार में कोई गिराया है? कहीं कोई किसी को गोली मार रहा है? जो कि वो बुलडोजर उनको ध्वस्त कर रहे हैं, जो दुष्ट हैं, जो अत्याचारी है। किसी गरीब का घर गिराए हैं? मुख्तार अंसारी का गिरा दे रहे हैं। अरे भाई, जो गुंडे हैं, माफिया, उनका घर गिरवा करेगा, लूट और बताइए। गिरेगा किसी? माननीय स्वामी जी की जवाब देते हैं हम, ये बुलडोजर की बात करते हैं। हाँ। तो स्वामी जी को बता दे, ये कहते हैं हम संत हैं, हाँ। समाजवादी संत। हाँ, हाँ। पर समाजवादी क्या है और धर्म क्या आता है?
एक मिनट, समाजवादी एक विचारधारा मिनट, विचारधारा क्या होता, कहाँ से पनपा समाजवादी? समाजवादी उनसे पूछिए कि इसने कहाँ से पनपा समाजवादी? क्या कबीर समाजवादी थे या रैदास ने समाजवादी थे? इनसे पहले पूछे समाजवादी से। और अगर यही आतंकवादी अपराधियों के घर पर बुलडोजर ने चलाया, उनका एनकाउंटर किया जाए तो यही ह्यूमन राइट का बात करेंगे। फिर आज उनको मार दिया रहा है, वो खुद अपने आप सरेंडर कर रहे हैं, बोली घर तोड़ दिया रहा है, अपने आप सरेंडर कर रहे हैं। हम किसी का खून नहीं करेंगे, किसी कत्ल नहीं करेंगे, उन्हें खुद मजबूर कर दें कि आप आई सरेंडर करिए। क्या लग रहा है आपको? जो क्या आप उनसे पूछिए, क्या समाजवादी विचारधारा से पूछिए, ये समाजवादी आया कहाँ से? या कोई धर्म है? उत्तर दीजिए आप, उत्तर दीजिए। कबीर समाजवादी नहीं थे। नहीं, समाज कबीर को पढ़े हैं। अगर आपका अखिलेश एक यादव मिनट। इतने ही बढ़िया मुख्यमंत्री ये थे। आप लोग ये सुनिए, आप कहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सबको छोड़ दीजिए। ये बताइए, आजमगढ़ में चुनाव है, हम जनता की राय ले रहे हैं, इस बार आजमगढ़ का माहौल क्या है? हम आजमगढ़ से नहीं है। सब जीतेंगे योगी आदित्यनाथ जी चुनाव। योगी आदित्यनाथ जी, उनका काम बहुत अच्छा है। क्या काम अच्छा कर दिया? उनका काम अच्छा है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी, महंगाई सुनिए, आप कह रहे हैं महंगाई पे, आप दारू दुकान पे देखिए तो एकदम लाइन लगी है दारू खरीदने वालों की। महंगाई है, कार सबके घर है, पेट्रोल लोग कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, कोई गाड़ी नहीं रोका है। कोरोना के समय आपके योगी कोरोना, ये बताइए जब पाठशाला बंद, बात सुनिए आप, शिवाला बंद, अगर देश पे संकट आ गया है, अगर देश पे संकट आ गया है तो उस समय सबको जो थोड़ा सा जो है मतलब समझना चाहिए। कोरोना एक बीमारी थी कि नहीं थी, पहले आप ये बताइए। बीमारी थी। उस बीमारी से अगर आप बचाएंगे नहीं हो तब तक सब लोग मर जाते, कोई जिंदा रहता। स्कूल बंद करके और दारू की दुकान खोल करके बचाएंगे? नहीं, दारू सुनिए, जी बताइए। चोरी से कुछ भी हो सकती है, दारू चोरी से कुछ भी हो सकता है। बर्बाद थी। सामने आइए, सामने। ये बताइए हाँ। कि ये जनसभा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं है, स्कूल में कोरोना है। बंद कर दिए, जनसभा रैलियां बंद करवा तो उसको क्यों बंद करें? केंद्र में मोदी क्यों चाचा करवा है रहे ना? हैं? हाँ, केंद्र में मोदी चाचा है, मोदी चाचा को बोलिए बंद कर दे रैली। हाँ, डिजिटल रूप से करिए प्रचार प्रसार। तो नहीं होगा उनका, स्कूल बंद हो जाएंगे लेकिन उनकी जनसभा, उनकी रैलियां होती रहेंगी। दारू की दुकानें खुली थी कोरोना में, खुली थी, हाँ, क्यों खुली थी? बंद करवाना चाहिए। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना। एक हमारा ले लीजिए, राम राज में दूध मलाई और कृष्ण राज में घी और योगी राज में दारू पहले खुला और कम हुआ कि झूम झूम के पीऊं। चलिए वो सुन लीजिए, यही योगी हैं। अब बताइए, जो ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया, बड़ी बड़ी जनसभा हो रही थी, वहाँ कोरोना नहीं पहुँच रहा था क्योंकि वहाँ खादी वाले थे, खाकी वाले थे। केवल लोगों का एक भ्रम है, कोरोना था जिससे यहाँ जितने लोग हैं सच्चाई ईमानदारी से बोले, यहाँ कोई विधायक और सांसद बनने वाला। आपकी बात ठीक है। जब चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाया और चुनाव के बाबत पूछा कि चुनाव टाल दिया जाए, तो इन्हीं समाजवादी, बसपा, सपा सभी पार्टियों ने एक स्वस्थ कहा नहीं, चुनाव होना चाहिए, जो भी हो। निवेदन ये बताइए। अच्छा, हाँ, चुनाव होना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जब पश्चिम का चुनाव हो गया तब तक कोरोना था। जी, तब कोरोना था, और जब इधर आए तो कोरोना हट गया। तो ये चुनाव आप सीधे समाजवाद की बात कर रहे हैं। यह समाजवाद नहीं, यह राष्ट्रवाद है, यह राष्ट्रवाद है। आप आजमगढ़ में रहते हैं, आजमगढ़ की बात उठाइए, न कि पश्चिम बंगाल की बात कीजिए। आजमगढ़ में भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, ये भारत का हिस्सा आजमगढ़ है। और हमारा ये संसदीय का चुनाव है, जो आजमगढ़ से सांसद चुन के जाएगा वो देश के पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी से प्रश्न करेगा और वो हक हुकूक गरीबों की बात करेगा। हमारा अधिकार है, हम भारत की बात कर सकते हैं। बताइए। इसके पहले हम लोगों ने मौका दिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी के। विकास किए कि नहीं? अखिलेश जी थे, विकास हुआ। माननीय मुलायम, सड़कें तो चमचमा रही हैं आजमगढ़ की। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मोदी जी बनवाए हैं, सब अखिलेश यादव बनवाए। एक मिनट, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हम पहली बार आजमगढ़ आए हैं और सड़कें चमचमा रही हैं। सत्ता उनकी 5 साल पहले से चल रही है। लेकिन हम जौनपुर के रहने वाले हैं, जौनपुर में सड़कों की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। रोडवेज उनका है, कलेक्ट्रेट उनकी है, जितने विद्युत केंद्र हुए योगी जी की, अखिलेश जी क्या, जितना भी आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात सुनिए। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब यहाँ से सांसद हुए, सभी लोगों ने उनका समर्थन दिया, सांसद हुए, विकास भी किए। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जी आए और उसके बाद कोरोना काल आया, वो गायब हो गए।
गायब हो गए, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री एक थे। भी बार आए कि नहीं आजमगढ़? नहीं आए भाई, नहीं आए, नहीं चाचा आए। ये बताइए, कह रहे नहीं आए, आप कह रहे ऐसा है। सुन लीजिए, आए ही नहीं। सुन लीजिए, उसके बाद करहल से चुनाव जीते, यहाँ से इस्तीफा दे दिए, यहाँ से इस्तीफा दे दिए। यहाँ कोई नेता बचा नहीं, इसलिए सैफई से धर्मेंद्र यादव जी आ गए। अब आप बता दें, अखिलेश यादव जी ने कोरोना काल में अपनी निधि 1 करोड़ दिया, और जितने विधायक थे आजमगढ़ के, नेट से आप सर्च कर लीजिए, अपनी अपनी निधि और स्वयं का दान आजमगढ़ की धरती के जवानों के लिए दिया। सुन लीजिए प्रश्न पहले। दूसरा, ये हमारा नेता है धर्मेंद्र यादव जी, ये पिछड़ों, गरीबों, नौजवानों और मसीहों के नेता हैं। अखिलेश जी से इनको क्यों खटक है? अखिलेश पिछड़े का नेता है। अखिलेश ने जब अपना इतना बड़ा काम करने लगे तो ये लोग यादव से, कुर्मी से, कुहार से, लोहार से, गड़रिया से, भर से, धरकार से बांटने का काम किए कि इन्होंने कहा कि केवल यादव काम कर रहा है। लिफ्टार केवल यादव लिया, सड़क पे यादव लिया, वृद्धा पेंशन यादव लिया। आज सुनिए, बड़ा आरोप। आज अगर यहीं पे आप खड़े हैं, अगर जरूरत पड़ जाए 100 नंबर फोन कर दो तो केवल यादव फोन करता है। उसको बांट के ये लोग बदनाम किए। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज नहीं कल वो देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहा है। उसको 24 में कोई रोक नहीं।